Good morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 5 of Geography Mineral and Power Resources. खनिज और जो पावर रिसोर्सेज हैं हमारे वो आज हम रीड कर रहे हैं। जितने भी संसाधन हैं हमारे पास, देखिए माइनिंग। माइनिंग क्या था, हम पहले दो जो पेजेस थे वो पढ़ चुके हैं। माइनिंग के बारे में जानते हैं क्या होता है। द जियोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। बच्चों, भूविज्ञानी पृथ्वी के इंटीरियर की संरचना और के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर है ना अर्थ का इंटीरियर, वो उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द रिजर्व ऑफ मिनरल्स। वे खनिजों के भंडार की पहचान करने में भी मदद करते हैं। ठीक है। और पृथ्वी की जो सतह होती है ना, मिनरल्स आर रियरली फाउंड फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर खनिज शायद ही कभी स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। दे हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड एक्वायर्ड फ्रॉम एरियाज डीप विद इन द क्रस्ट। उन्हें पपड़ी के भीतर गहरे क्षेत्रों से निकाला और प्राप्त किया जाना होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज माइनिंग। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से खनिजों के निष्कर्षण की प्रक्रिया को ही हम खनन के रूप में जानते हैं। खनन कहते हैं उसको। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम खनिजों को निकालते हैं ना, उसकी प्रक्रिया को खनन कहते हैं। द होल्स डग टू एक्वायर द मिनरल्स आर कॉल्ड माइंस। जब खनिजों को प्राप्त करने के लिए खोदे गए जो छिद्र होते हैं उनको हम खाने कहते हैं, खान कहते हैं उनको। ठीक है। टाइप्स ऑफ माइनिंग क्या होती है, देखिए कितने होते हैं खनन के प्रकार। व्हेन मिनरल्स आर अवेलेबल क्लोज टू द सरफेस, ओपन पिट्स आर डग टू टेक आउट मिनरल्स। इट इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जब खनिज सतह के करीब उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल पास होते हैं, तो खनिजों को बाहर निकालने के लिए खुले गड्ढे खोदे जाते हैं। इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। व्हेन मिनरल्स आर लोकेटेड एट डेप्थ, डीप टनल्स और शेफ्ट और डग टू रीच दैम, दिस इज कॉल्ड डीप शाफ्ट माइनिंग। जब खनिज गहराई पर स्थित होते हैं तो उन तक पहुंचने के लिए गहरी सुरंगें या सॉफ्ट खोदे जाते हैं। इसे डीप सॉफ्ट माइनिंग कहा जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग डीप ऑयल वेल्स नोन एज ड्रिलिंग। और ये जो है ड्रिलिंग के रूप में गहरे तेल के कुओं को खोद कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। ड्रिलिंग से क्या किया जाता है, जो पेट्रोलियम वगैरह है उस गैस को प्राप्त करते हैं गहरे खोद के। मिनरल्स लाइंग नियर द सरफेस आर ऑब्टेन्ड बाय क्वायरिंग। और जो सतह के पास स्थित खनिज खदान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। किससे? खदान द्वारा। क्वायरिंग यानी खदान। डिड यू नो, क्या क्या आपको पता था कि रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन आर एज ओर्स। जिन चट्टानों से खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्कों के रूप में जाना जाता है। उन्हें अयस्क कहते हैं हम। ठीक है। उनको क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं हम। आउट ऑफ 2800 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाइड मिनरल्स, ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड और मिनरल्स। दस ऑल मिनरल्स आर रॉक्स बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। तो कहता है कि 2800 प्रकार के पहचाने गए खनिजों में से केवल 100 को ही खनिज माना जाता है। पहचान तो 2800 रखे हैं, लेकिन उन पूरे में से 100 को खनिज माना जाता है। इस प्रकार सभी खनिज चट्टाने हैं, लेकिन सभी चट्टाने खनिज नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में खनिजों का वितरण देखिए। अब मिनरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। सम एरियाज आर वेरी रिच इन ए वैरायटी ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, वेयर एज सम एरियाज आर पुअर इन मिनरल्स। तो ये कहता है कि खनिज संसाधनों को दुनिया भर में असमान रूप से वितरित किया जाता है। कुछ क्षेत्र विभिन्न खनिज संसाधनों से बहुत ज़्यादा घने हैं, समृद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्र खनिजों में खराब है, मतलब उनके पास खनिज कम है। लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आइए हम दुनिया के विभिन्न देशों में खनिजों के वितरण को देखें। सबसे पहले है एशिया। साउथ ईस्ट एशिया possesses some important metallic minerals and fossil fuels. It is the largest producer of tin. Tin. China, Malaysia, and Indonesia are among the world's leading producers of tin, producing about half of the world's tin. Other important minerals found in the large quantities include iron and the manganese. Bauxite, copper and gold are found in lesser quantities. तो ये कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ महत्वपूर्ण धातु खनिज और जीवाश्म ईंधन है। यह टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के प्रमुख टीन के उत्पादकों में से हैं, जो दुनिया के लगभग आधे टीन का उत्पादन करते हैं। बड़ी मात्रा, मतलब पूरी दुनिया के आधे टीन का उत्पादन करते हैं ये तीन देश। बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लौह अयस्क और मैग्नीज शामिल है। बॉक्साइट, तांबा और सोना कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों यूरोप की। A key to Europe's successful economic development is the availability of the variety of mineral resources. Abundant coal and iron ore contributed to the Industrial Revolution.
Europe is the leading producer of iron ore in the world. Russia, Ukraine, and Sweden are among the world's major producer of iron ore. Besides this, copper, zinc, lead, bauxite, potash, sulfur, silver, and gold are also mined in a number of European countries. Switzerland has no minerals. कहता है कि यूरोप के सफल आर्थिक विकास की एक कुंजी खनिज संसाधनों की विविधता की उपलब्धता है। प्रचुर मात्रा में कोयला और लौह अयस्क ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। यूरोप दुनिया में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। यूरोप जो है ना दुनिया में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। रूस, यूक्रेन और स्वीडन लौह अयस्क के विश्व के प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा तांबा, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट, पोटास, सल्फर, चांदी और सोना भी कई यूरोपीय देशों में खनन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, द रॉकी माउंटेन रीजन इज नोन फॉर वास्ट मिनरल रिसोर्सेज। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 zones: the Canadian region north of the Great Lakes, the Appalachian region, and the mountain ranges of the West. Canadian Shield region is rich in iron ore, nickel, gold, uranium, and copper, whereas Western mountain ranges have deposits of copper, lead, zinc, gold, and silver. Reserves of copper, silver, lead, zinc, and nickel are among the largest in the world. गोल्ड एंड सिल्वर माइंस ऑपरेट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये कहता है कि रॉकी पर्वत क्षेत्र विशाल खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में खनिज भंडार 3 नक्षत्रों में स्थित है: ग्रेट झीलों के उत्तर में कनाडाई क्षेत्र, एपेलेक्चियन क्षेत्र और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। कैनेडियन शील्ड क्षेत्र लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबे से समृद्ध है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में तांबा, सीसा, जस्ता और निकल के भंडार हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े हैं। सोना और चांदी की खानें महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संचालित होती हैं। उसके बाद बात आती है साउथ अमेरिका की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका इज इट्स माइनिंग इंडस्ट्री। इट कंटेन्स अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन और रिजर्व्स. More than 1/4 of the world's known copper reserves are found in South America, mostly in Peru and Chile. Other important metal deposits include tin, lead, zinc. These are found primarily at higher elevations of Peru, Bolivia, southern Brazil, and northern Argentina. South America also has large deposits of gold, silver, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, and diamond. Besides these, mineral oil is found in Argentina, Peru, Chile, and Venezuela and Colombia. तो ये साउथ अमेरिका की बात कहता है कि साउथ अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है इसका खनन उद्योग है। इसमें दुनिया के लौह अयस्क के भंडार का लगभग 5वां हिस्सा है। दुनिया के ज्ञात तांबे के भंडार का 1 से अधिक मुख्यालय दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ज़्यादातर पेरू और चिली में। अन्य महत्वपूर्ण धातु जमा में टीन, शीशा, जस्ता शामिल है। ये मुख्य रूप से पेरू, बोलीविया, दक्षिणी ब्राज़ील और उत्तरी अर्जेंटीना के उच्च ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में भी सोना, चांदी, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, अभ्रक और हीरे के बड़े भंडार हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, पेरू, चिली, वेनेजुला और कोलंबिया में खनिज तेल पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों अफ्रीका की। Africa has the largest mineral industries in the world. It is rich and adorned with mineral resources and ranks first or second in quantity of world reserves of bauxite, cobalt, industrial diamond, phosphate, etc. Africa's main mining resources is gold. वहाँ पे gold mining. South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portion of the world's gold. Mineral oil is found in Nigeria, Libya, and Angola. The potential of Africa for the discovery and development of mineral resources is immense. Minerals are found throughout the continent in all countries. South Africa has the world's largest reserves of manganese and platinum. South Africa's mineral reserves include precious metals and energy minerals, non-ferrous metal and minerals, ferrous minerals and industrial minerals. तो ये कहता है कि अफ्रीका में दुनिया के सबसे बड़े खनिज उद्योग हैं। यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है और बॉक्साइट, कोबाल्ट, औद्योगिक हीरा, फॉस्फेट आदि के विश्व भंडार की मात्रा में पहले या दूसरे स्थान पर आता है। अफ्रीका का मुख्य खनन संसाधन सोने का खनन है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे दुनिया के सोने के बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं। खनिज तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। खनिज संसाधनों की खोज और विकास के लिए अफ्रीका की क्षमता अपार है। सभी देशों में खनिज पूरे महाद्वीप में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज और प्लेटिनम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। दक्षिण अफ्रीका के खनिज भंडार में कीमती धातु और ऊर्जा खनिज, एलो धातु और खनिज, लौह खनिज और औद्योगिक खनिज शामिल हैं।
उसके बाद बात आती है बच्चों ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियाज मिनरल रिसोर्सेज आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशंस वेल्थ। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। It is the second largest producer of gold, iron ore, manganese, lead, and zinc. It is the third largest producer of uranium and the fourth largest producer of silver, nickel, and black coal. It has large deposits of diamond. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposits of gold in Australia. फिर ये कहता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन राष्ट्र के धन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा और जस्ता का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। यह यूरेनियम का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक और चांदी, निकल और काले कोयले का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें हीरे का बड़ा भंडार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कारगुलेरी और कुलगाड़ी क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। उसके बाद बात आती है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका में क्या है बच्चों? द जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ अंटार्कटिका हैज़ बीन ग्रेटली hindered by the fact that nearly all of the continent is permanently covered with a thick layer of ice. Exploitation of all mineral resources is banned until 2048 by the Protocol on Environmental Protection of the Antarctic Treaty. Significant deposits of coal in the Transantarctic Mountains and iron ore deposits near the Prince Charles Mountains of East Antarctica are anticipated. Gold, silver, and oil are also present in sufficient quantities. The main mineral resource known to the continent is coal. अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक अध्ययन इस तथ्य से बहुत बाधित हुआ है। वहाँ का जब अध्ययन किया ना भूमि का, तो वहाँ से इस तथ्य से बड़ा बाधित हुए कि लगभग सभी महाद्वीपीय स्थायी रूप से बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं। अंटार्कटिका संधि के पर्यावरण संरक्षण में प्रोटोकॉल द्वारा 2048 तक सभी खनिज संसाधनों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि खनिज संसाधनों का शोषण ना हो वहाँ पे। पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के पास ट्रांसटेरिक पर्वत और लौह अयस्क के भंडार में कोयले के महत्वपूर्ण भंडार का अनुमान है। वहाँ पे अनुमान है कि कोयला ज़्यादा है। ठीक है, सोना, चांदी और तेल भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। महाद्वीप को ज्ञात मुख्य खनिज संसाधन कोयला है। कच्चा लोहा आयरन ओर की बात आती है अब कच्चे लोहे की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज इन दिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इज आयरन. In fact, it is the basis of development. It is the key of progress in the present mechanical civilization. Iron and steel made from iron ore and its alloy is used to make machines. The basic properties of iron are its strength, ductility, and hardness. This makes iron the most prized metal. Iron occurs in the form of ores. There are four main types of iron ores: hematite, magnetite, siderite, and limonite. Hematite is the most important ore. It is the principal source of iron. In quality, magnetite is the best. It has the highest iron content. The principal iron producing countries of the world are Russia, USA, Australia, Canada, Brazil, China, India, France, Sweden, and Venezuela. India has a fairly good quality of iron ore reserves. They are of magnetite and hematite variety. In India, iron ore is found in four major belts: Odisha Jharkhand belt, Chhattisgarh Maharashtra belt, Karnataka Maharashtra Goa belt. Odisha and Karnataka account for about 50% of the total production of iron ore. The Badampar mines of Odisha and Kudremukh deposits of Karnataka are well known. A large quantity of India's iron ore is exported. तो ये कहता है कि कच्चा लोहा हम आधुनिक औद्योगिक दुनिया में सबसे जो आधुनिक औद्योगिक दुनिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज लोहा है। वास्तव में यह विकास का आधार है। वर्तमान यांत्रिक सभ्यता में यह प्रगति की कुंजी है। लौह अयस्क और इसकी मिश्र धातु से बने लोहे और स्टील का उपयोग मशीनों को बनाने के लिए किया जाता है। लोहे के मूल गुण इसकी ताकत, लचीलापन और कठोरता है। यह लोहे की सबसे बेशकीमती धातु बनाता है। ठीक है, और लौह अयस्कों के रूप में लोहे के चार मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। यह लोहे का प्रमुख स्रोत होता है। गुणवत्ता में मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो इसमें लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक है। दुनिया के प्रमुख लोहा उत्पादक देश जैसे कि रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, भारत, फ्रांस, स्वीडन और वेनेजुला है। भारत में लौह अयस्क के भंडार की काफ़ी अच्छी मात्रा है। वे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म के हैं। भारत में लौह अयस्क चार प्रमुख बेल्टों में पाया जाता है। सबसे पहले है ओडिशा झारखंड बेल्ट, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट, कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओडिशा और कर्नाटक में लगभग 50% का खाता है।
लौह अयस्क के कुल उत्पादन का ओडिशा की बादाम पहाड़ खदानें और कर्नाटक की कुद्रेमुख जमाएं प्रसिद्ध हैं। भारत के लौह अयस्क का बड़ी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों मैग्नीज की। मैग्नीज इज ए फेरो अलॉय, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मोस्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड in iron and steel industry. It is also used in dye and paints, in stridents, bleaching powder, chemical and in electrical industries. Principal producers are Russia, South Africa, Brazil, Australia and India. In India, Odisha, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh, Jharkhand, Gujarat and Rajasthan produce manganese. Of the total production, about 33% comes from Odisha. ये कहता है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ खदानें मैग्नीज एक फेरो मिश्र धातु है। इसका उपयोग स्टील के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। यह डाई और पेंट, कीटनाशक, ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक और विद्युत उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। भारत में ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और राजस्थान मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। कुल उत्पादन में से लगभग 33% ओडिशा से ही आता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इट हैज़ वाइड कमर्शियल यूज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंट, कोरेशन एंड ईज विद which it can be alloyed with other metals. Rocks containing copper looks blue in color. कॉपर जो है वो बिजली का अच्छा संवाहक होता है। इसका व्यापक रूप से विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसकी ताकत संक्षारण के प्रतिरोध और आसानी के साथ इसका व्यापक जो है व्यावसायिक उपयोग होता है, जिसके साथ इसे अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाया जा सकता है। कॉपर युक्त चट्टानें नीले रंग की दिखती हैं। सो बच्चों आज हमने 153 पेज भी रीड कर लिया है, 152 एंड 153। आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों, दिसंबर टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।